नमस्ते। मेरा नाम गीता तोनवार है और मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज मैं 12वीं की हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र व छात्राओं से बात कर रही हूँ। आज हम लोग श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था पर चर्चा करेंगे। कहिए, क्या कहानी का शीर्षक उसने कहा था आपके मन में कुतूहल तथा उत्सुकता नहीं जगाता, उत्पन्न नहीं करता? कई प्रश्न उठते हैं। किसने कहा था, क्या कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, आदि आदि। आप शीघ्र ही इन प्रश्नों के उत्तर पाने की तत्परता में कहानी पढ़ना चाहते हैं। आइए, विस्तृत चर्चा करने से पहले मैं आपको संपूर्ण कहानी संक्षिप्त रूप में सुनाती हूँ। कहानी का आरंभ अमृतसर के चौक बाजार के दृश्य से होता है, जिसमें बम्बू काट वालों की मधुर भाषा पर लेखक टिप्पणी करते हैं। बाजार में 12 वर्षीय लहना सिंह की 8 वर्षीय लड़की से भेंट होती है और पहली ही नज़र में लहना अपना दिल उसको दे बैठता है। उससे पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? वह कहकर धत कहकर वो भाग जाती है। 1 माह तक यही चक्कर चलता है। कभी वो दुकान पे मिलते हैं, कभी कहीं और। बाद में 1 माह बाद लड़की लहना को अपना रेशमी सालू दिखाकर कहती है, हाँ, मेरी कुड़माई हो गई। इस कथन से लहना बहुत हताश और दुखी अवस्था में अपने घर पहुंचता है। अब 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग आरंभ होता है। अंतराल में इस बीच में लहना फौज में भर्ती हो जाता है और उसको प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए जाने का आदेश मिलता है। पास के गांव के सूबेदार हजारा सिंह को भी युद्ध में जाने का हुक्म मिलता है। साथ चलने के लिए लहना सूबेदार सिंह के घर पहुंचता है। वहां जब सूबेदारनी से मिलने लहना भीतर पहुंचता है तो वह उसे नहीं पहचान पाता है। तब सूबेदारनी लहना को 25 वर्ष पहले की तेरी कुड़माई हो गई और धत वाली घटना याद दिलाती है और अपने पति हजारा सिंह और बेटे बोधा सिंह की युद्ध में रक्षा करने के लिए विनती करती है। उसकी इसी विनती पर कहानी का शीर्षक उसने कहा था आधारित है। जवाब में लहना कुछ कहता नहीं है, पर मन ही मन में सूबेदारनी को उनकी रक्षा का वचन दे देता है। 25 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी दोनों के हृदय में प्रेम का अमर दीप जल रहा है। रण क्षेत्र में लहना सूबेदारनी को अपने दिए हुए गुप्त वचन के कारण हजारा सिंह तथा उनके बेटे बोधा सिंह को विशेष अपने ध्यान में रखता है। मोर्चे पर खाई में एक जर्मन नकली लेफ्टिनेंट बनकर और हजारा सिंह को 1 मील दूर पर स्थित खाई पर हमला करने को भेज देता है। लहना 7 सिपाहियों सहित खाई में रुकता है। जल्दी ही लहना अपनी चटक बुद्धि से भांप लेता है कि सूबेदारनी तथा उसके साथियों पर लौटते समय दोनों तरफ से जर्मनों का हमला होगा और वे लोग बीच में मारे जाएंगे। इसलिए वह हजारा सिंह को चुपके से सूबेदार को लौटाने के लिए भेज देता है। लहना जब नकली लेफ्टिनेंट को खाई में गोले लगाकर आग लगाने की तैयारी में देखता है, तब जल्दी से उसको अपनी बंदूक के वार से मूर्छित कर देता है। तलाशी लेने पर लहना अपनी अक्लमंदी से नकली लेफ्टिनेंट के बारे में सब कुछ समझ जाता है।
जर्मन को कोई शक न हो इस इच्छा से लहना उससे मजाक करते हुए पूछता है, लप्टन साहब, अब आपका मिजाज कैसा है? आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। सिख सिगरेट पीते हैं, जगाधरी में बड़े सींगों वाली नील गाय होती हैं, मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। लप्टन पिस्तौल से लहना पर 2 वार करते हैं और उसको घायल कर देते हैं। अवसर पाकर जर्मन सिपाही हमला करते हैं और पीछे से हजारा सिंह और आगे से लहना सिंह और उनके साथी जर्मनों पर टूट पड़ते हैं। करीब 70 जर्मन घायल या मारे जाते हैं, पर लहना को भी 2 गोलियां लगती हैं। लहना बड़ी बहादुरी से लड़ता है और अपनी सलामती की परवाह न करते हुए हजारा सिंह और बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें इलाज के लिए रवाना कर देता है। अपने अनकहे प्रेम की खातिर लहना सिंह अपने लिए मृत्यु का चयन करता है और युद्ध में वीर गति प्राप्त कर आत्मबलिदानी प्रेम का अद्भुत उदाहरण पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। कहानी के अंतिम चरण में शीघ्रगामी मृत्यु के सामने भी लहना का हृदय उस सूबेदारनी की याद में ही डूबा हुआ है। अपने आत्म बलिदान से लहना सूबेदारनी को दिए हुए अपने वचन का निर्वहन करता है तथा कहानी के शीर्षक उसने कहा था को चरितार्थ करता है। गुलेरी जी की यह कहानी उसने कहा था करीब 100 वर्ष पहले लिखी गई हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी है। अत्यंत सरल बोलचाल की भाषा में लिखी इस कहानी के कथानक से पाठक आज भी सहज ही अपने आप को जोड़ लेते हैं। मुख्य पात्र लहना सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही के साथ साथ एक आदर्श प्रेमी के रूप में पाठक के समक्ष आता है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।